इस बार बिहार चुनाव 2025 में खेल थोड़ा अलग होगा। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने लागू किए हैं 70 नए चुनावी नियम जो हर वोटर, हर उम्मीदवार, यहाँ तक हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल वोटर स्लिप और अब वोटर लिस्ट में बदलाव का नया सिस्टम। तो आइए जानते हैं बिहार चुनाव 2025 में क्या क्या बदला है। भारत का चुनाव आयोग (ECI) हर चुनाव से पहले सिस्टम को और पारदर्शी और तकनीकी बनाता है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आयोग ने इस बार 70 बड़े सुधार इलेक्शन रिफॉर्म्स लागू किए हैं। इसका मकसद है धोखाधड़ी रोकना, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और डिजिटल इंडिया के तहत चुनाव को स्मार्ट बनाना। चलिए जानते हैं एक एक करके 70 अहम बदलाव। फर्स्ट, डिजिटल वोटर स्लिप सिस्टम। अब हर वोटर को पेपर स्लिप नहीं बल्कि QR कोडेड डिजिटल स्लिप मिलेगी, SMS या मोबाइल ऐप्स के जरिए। सेकेंड, ऑनलाइन वोटर लिस्ट करेक्शन। अब आप घर बैठे ही वोटर ID में नाम, पता या फोटो सुधार कर सकते हैं ECL ऐप या NVSP पोर्टल से। वुमेन ओनली पोलिंग बूथ। हर जिले में कुछ नए बूथ सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे, सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर। फोर्थ, PWD फ्रेंडली बूथ्स। शारीरिक रूप से मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर और विशेष अधिकार की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। ग्रीन बूथ कॉन्सेप्ट। कुछ बूथों को ग्रीन बूथ घोषित किया गया है जहां इको फ्रेंडली मटेरियल से सजावट होगी और कागज की बर्बादी कम होगी। लाइव वेब कास्टिंग। अब लगभग हर संवेदनशील बूथ पर लाइव CCTV मॉनिटरिंग होगी ताकि किसी भी गड़बड़ पर तुरंत कार्रवाई हो सके। सेवंथ, वोटर हेल्पलाइन 1950 अपडेटेड। ECI का हेल्पलाइन नंबर 1950 अब मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट के साथ और तेजी से काम करेगा। 8th, EVM रैंडमाइजेशन सिस्टम। EVM और VVPAT मशीनों की डबल रैंडम चेकिंग होगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। 9th, कैंडिडेट एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग। अब हर उम्मीदवार को अपनी खर्च रिपोर्ट रियल टाइम ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। AI बेस्ड फेक न्यूज़ टेकर। चुनाव आयोग ने अब एक AI टूल शुरू किया है जो सोशल मीडिया पर गलत या भ्रामक खबरों को ट्रैक करेगा। तो बिहार के वोटरों के लिए ये नियम सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि एक स्मार्ट, डिजिटल और भरोसेमंद चुनाव व्यवस्था की ओर कदम है। अब सवाल यह है कि क्या ये नए नियम लोगों के मतदान को बढ़ाएंगे या फिर उलझन पैदा करेंगे? आपको क्या लगता है? क्या ये बदलाव सही दिशा में है? कमेंट में बताइए। ऐसी ही चुनावी अपडेट्स के लिए इंडियन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।